नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फ्लाइंग विंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज हम बात करेंगे प्लैनेट K2-18b जिस पे जीवन के संकेत मिले। क्या यह सचमुच संभव है कि हमने पृथ्वी से 124 लाइट ईयर्स दूर किसी और ग्रह पर जीवन के निशान ढूंढ लिए हो? आइए इस रोमांचक खोज को साइंटिफिक और टेक्निकल पहलुओं से समझें। सबसे पहले आइए जानते हैं K2-18b है क्या। K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है, यानी हमारे सौर प्रणाली के बाहर एक प्लैनेट। यह 124 लाइट ईयर्स दूर सिंह राशि यानी लियो कॉन्स्टेलेशन में एक लाल तारा K2-18 की परिक्रमा करता है। इसकी खोज 2015 में नासा के केपलर अंतरिक्ष दूरबीन ने की थी। यह प्लैनेट पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा और 8.6 गुना भारी है। इसकी डेंसिटी यानी घनत्व पृथ्वी और नेपच्यून के बीच का है, जो बताता है कि इसमें हाइड्रोजन से भरी एटमॉस्फेयर और शायद पानी का महासागर हो सकता है। खास बात यह है दोस्तों, K2-18b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, बिल्कुल अर्थ के जैसे, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां तापमान इतना होता है कि पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है, और तरल पानी का जीवन के लिए सबसे ज़रूरी तत्व माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ पानी की मौजूदगी जीवन की गारंटी देता है? आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं उस खोज पर जिसने सुर्खियां बटोरी। अप्रैल 2025 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन की अगुवाई में एक टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर K2-18b के एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें पाई जिन्हें बायोसिग्नेचर कहा जा रहा है, यानी जीवन से जुड़े रासायनिक संकेत। उन्होंने डाईमिथाइल सल्फाइड यानी DMS और डाईमिथाइल डाईसल्फाइड यानी DMDS नामक मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के संकेत पाए। पृथ्वी पर ये मॉलिक्यूल्स मुख्य रूप में समुद्री सूक्ष्मजीव जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स द्वारा बनाए जाते हैं। K2-18b पर इनकी मात्रा पृथ्वी की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा है, यानी 10 पार्ट्स पर मिलियन बताई गई है। यह एक बड़ा संकेत है क्योंकि इतनी मात्रा में इन गैसों का गैर जैविक तरीके से बनना मुश्किल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट है दोस्तों। यहाँ खोज सिर्फ 3 सिग्मा स्तर पर है, यानी 99.7 सटीकता। साइंटिस्ट खोज के लिए 5 सिग्मा यानी 99.9 सटीकता की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है कि यह अभी पक्की खोज नहीं है और गलती की 0.3 संभावना बाकी है। साथ ही कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि DMS बिना जीवन के भी बन सकता है, जैसे 2024 में एक ठंडे धूमकेतु पर इसके निशान मिले थे। आप सोच रहे हो कि दोस्तों इतनी दूरी के ग्रह का एटमॉस्फेयर पता कैसे चला? इसके लिए साइंटिस्ट ने ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक टेक्निक का इस्तेमाल किया। जब K2-18b अपने तारों के सामने से गुजरता है तो तारों का प्रकाश ग्रह के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है। इस दौरान कुछ प्रकाश अवशोषित यानी एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और यह अवशोषण अलग अलग गैसों की फिंगरप्रिंट्स को छोड़ता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस प्रकाश को मिड इंफ्रारेड रेंज यानी 6 से 12 माइक्रोन में कैप्चर किया। इससे पहले 2023 में नियर इंफ्रारेड रेंज मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के संकेत मिले थे। इस बार मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MRI ने DMS DMDS के मजबूत संकेत दिए, जो पिछले नतीजों से अलग स्वतंत्र थे। लेकिन DMS और DMDS के सिग्नल इतने मिलते जुलते हैं कि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह कौन सा मॉलिक्यूल है। अब सवाल यह है कि K2-18b कैसा प्लैनेट है? कई साइंटिस्ट इसे हाइसियन प्लैनेट मानते हैं, यानी ऐसा प्लैनेट जो पानी के विशाल महासागर से ढका हो और हाइड्रोजन से भरे एटमॉस्फेयर वाला हो। इस थ्योरी को समर्थन तब मिला जब K2-18b के एटमॉस्फेयर में अमोनिया की कमी पाई गई। साइंटिस्ट का मानना है कि अमोनिया पानी में घुल सकता है, जो महासागर की मौजूदगी का संकेत देता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं है। प्रोफेसर ऑलिवर शॉटल कहते हैं कि अमोनिया की कमी का मतलब पिघलता हुआ चट्टानी महासागर भी हो सकता है, जो जीवन के लिए अनुपयुक्त है। साथ ही कुछ मॉडल बताते हैं कि K2-18b का तापमान इतना ज़्यादा हो सकता है कि यह रनवे ग्रीन हाउस स्थिति में हो सकता है, जैसे शुक्र ग्रह, जहाँ गर्मी बाहर निकल ही नहीं पाती। इस खोज को लेकर साइंटिस्ट कम्युनिटी में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ साइंटिस्ट जैसे ऑक्सफोर्ड के जैक टेलर कहते हैं कि डेटा में DMS DMDS के संकेत कमज़ोर है और यह सिर्फ सांकेतिक शोर हो सकता है। 2025 में उनकी एक स्वतंत्र विश्लेषण में डेटा में फ्लैट लाइन दिखा, जिसमें कोई स्पष्ट गैस सिग्नल नहीं था। प्रोफेसर मधुसूदन का कहना है कि वो 1-2 साल में और डेटा इकट्ठा कर 5 सिग्मा स्तर की पुष्टि कर सकते हैं। तब तक हमें पेशेंस रखना होगा। यह खोज हमें याद दिलाती है कि जीवन की खोज आसान नहीं है, लेकिन हर कदम हमें सच्चाई की ओर ले जाता है।
तो दोस्तों K2-18b पर जीवन के संकेत का बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आपको क्या लगता है कि हम जल्द ही एलियन की पुष्टि कर पाएंगे? कमेंट में बताएं। और यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और फ्लाइंग ब्रेन को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।